नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो आज बात जो होने वाली है उस मुद्दे की होने वाली है जिसकी चर्चा पूरे देश में है, किसानों की, कृषि सुधार बिल की। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं कृषि सुधार कानून पर हुए न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे की। जी हां, न्यूज 18 ने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक सबसे बड़ा सर्वे किया है जो यह बताएगा कि नए कृषि कानून पर, सुधार कानून पर पूरा देश सोचता क्या है, पूरे देश का मूड क्या है, राज्यों की क्या राय है, किसानों की क्या राय है, पब्लिक की क्या राय है। आज हम आपको सबको बताएंगे मोदी सरकार के नए कृषि कानून पर देश के जन जन की राय क्या है, यह आज आपको पता चल जाएगा। कृषि कानून पर काफी हंगामा हुआ, किसानों के आंदोलन भी हम देख रहे हैं कि किसान आंदोलन पर भी बैठे हुए हैं। दिल्ली के बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं, कई दिनों से डटे हुए हैं। सरकार अपनी तरफ से लगातार बातचीत की कोशिश कर रही है। सरकार कह रही है कि आइए बैठते हैं, बात करते हैं। बात कई दौर की हो भी चुकी है, लेकिन किसान जो हैं वो टस से मस होने के लिए तैयार नहीं। जो दिल्ली में बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उन किसानों की बात कर रहे हैं। वे सुधार नहीं, बस कानून को रद्द करवाना चाहते हैं। उन्होंने दो टूक कह दिया कि हमें सुधार नहीं चाहिए। ये तो 3 कानून जब तक रद्द नहीं होंगे, वापस नहीं लिए जाते, तब तक तो हम इसी तरीके से डटे रहेंगे। लेकिन क्या पूरे इंडिया की भी यही सोच है? इन किसानों की सोच तो हमने आपको बताई और सबको पता भी है कि किसान कह रहे हैं कि आप तो बिल वापस लो। बिल वापस लिए बगैर कोई उससे कमतर कोई बात ही नहीं हो। हैरानी की बात यह है कि 6 से 8 दौर की कई बार बातचीत हुई। दौर तो बीत गए, लेकिन बातचीत जितनी भी हुई, जितनी दफा हुई, सरकार की तरफ से कई प्रस्ताव दिए गए। कहा गया कि हम आपकी बातों पर भी विचार करेंगे, आप भी हमारी बात समझिए, हमारी बात को सुनिए, क्योंकि देश में कृषि क्रांति और बदलाव लाना जरूरी है, किसानों के हित के लिए है। ये बार बार कृषि मंत्री ने इसको लेकर कहा भी, लेकिन उसके बावजूद ये किसान जो दिल्ली की बॉर्डर पर डटे हुए हैं, वो किसान कह रहे हैं कि जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे तब तक हम टस से मस नहीं होंगे। सवाल फिर वापस वही खड़ा हो जाता है कि क्या पूरे हिंदुस्तान की, पूरे भारत की, पूरे देश की यही सोच है? यह आज आपको पता चले न्यूज 18 के सबसे बड़े सर्वे में, क्योंकि हमने यह सर्वे किया कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। लोगों से सवाल पूछे, लोगों से उनकी राय जानी। आपको बता दें कि न्यूज 18 ने कृषि कानून के विरोध में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में पब्लिक सर्वे किया। केंद्र शासित प्रदेशों में भी हम गए, वहां से लोगों से बातचीत की, सर्वे किया, और इसमें कुछ सवाल हमारे थे और इन सवालों के जरिए हमने ये जानने की कोशिश की सर्वे के माध्यम से कि आखिर वो किसान आंदोलन को किस रूप में देखते हैं। वो इस आंदोलन का समर्थन करते हैं या फिर इस आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं। आपको बताएं कि न्यूज 18 ने इस सर्वे में 22 राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के 2412 लोगों को शामिल किया, उनसे सवाल पूछे गए। सर्वे में पारदर्शिता बनाए रखने की हमने पूरी कोशिश की और सर्वे में जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं वो सर्वे में शामिल लोगों के जवाब पर आधारित है। तो जो सर्वे किया गया इसमें कई सारे सवाल पूछे गए और सर्वे में शामिल बड़ी बातें जो हैं वो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं। सर्वे में शामिल 61% लोग किसान कृषि कानून के पक्ष में हैं। देखिए 56.1
5.9% किसान आंदोलन को खत्म करने के पक्ष में हैं। 53.6% किसान कृषि सुधार कानून के समर्थन में हैं। 30.8% किसान कृषि सुधार कानून के विरोध में हैं। 15.8% किसानों की विरोध पर कोई राय नहीं है, कोई राय इन्होंने नहीं दी है। अब राजनीति से प्रेरित अगर बात करें तो 48.71% किसान राजनीति से प्रेरित को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। राजनीतिक विरोध से असहमत बता रहे हैं कुछ किसान। तो आपको बताते हैं, देखिए क्या किसानों की बातें हैं, उनसे जो सवाल हमने पूछे वो भी हम आपको बताते हैं और क्या वो कह रहे हैं ये भी आपको बताते हैं। देखिए 56.59% किसान आंदोलन खत्म करने के पक्ष में, आंदोलन खत्म हो जाना चाहिए वो ये मानते हैं। इसके अलावा 53.6% किसान ऐसे हैं जो कृषि सुधार कानून का समर्थन करते हैं कि हां ऐसा होना चाहिए। 30.8% किसान जिनसे हमने बात की कृषि सुधार कानून के विरोध में है कि ये नहीं होना चाहिए। इनका प्रतिशत है 30.8%। 15.8% किसानों की विरोध पर कोई राय ही नहीं, उन्होंने इस पर कोई राय अपनी नहीं रखी है। 48.71% किसान ये मानते हैं कि कृषि सुधार कानून का विरोध राजनीति से प्रेरित है, यानी कि इसके पीछे कोई पॉलिटिकल एजेंडा है, ये मानते हैं। 48.71% किसान इस सर्वे जो हमने सैंपल जो लिया है उसमें उस सर्वे से यह आंकड़ा सामने आया है कि इतने लोग मानते हैं। 32.59% किसान इसे राजनीतिक विरोध से असहमत हैं, वो इससे असहमत हैं। और 18.70% किसानों की राजनीतिक विरोध पर कोई राय नहीं है, उन्होंने इस पर कोई राय अपनी नहीं रखी। इसके अलावा और भी किसानों से सवाल किए गए तो 52.69% लोगों की राय है कि जिद छोड़कर किसानों को सरकार से समझौता करना चाहिए। टस से मस होने वाली स्थिति जो हो रही कि टस से मस नहीं होंगे, वो नहीं, जिद अपनी छोड़ना चाहिए। किसान सरकार के पास जाएं, बात करें, समझौता करें, इस पर यह राय दी गई है 52.69% लोगों की तरफ से। इसके अलावा 60.90% लोगों की राय है कि नए कानून के तहत किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिल पाएगा, यानी कि यह नया कानून किसानों के हित में है, उनका हित करेगा, उनका भला करेगा। 73.05% किसान कृषि सुधार और आधुनिकीकरण के समर्थन में हैं कि कृषि में सुधार होना चाहिए, आधुनिकीकरण कृषि का, खेती का करना जरूरी है। ऐसे किसानों की संख्या, ऐसा ये मानने वाले किसानों की संख्या अगर फीसदी में देखा जाए तो 73.05% है जो ये चाहते हैं कि हां होना चाहिए सुधार, आधुनिकीकरण होना चाहिए। 69.95% किसान मंडी के बाहर उपज बेचने का समर्थन भी करते हैं कि मंडी के बाहर भी उपज बेचने का उनको सुविधा मिले तो वो बेच भी सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि केवल मंडी में बेचें। 53.94% किसान एमएसपी पर केंद्र के लिखित ऑफर का भी समर्थन कर रहे हैं कि केंद्र एमएसपी पर लिखित आश्वासन दे रहा है कि हम लिखित ऑफर दे रहे हैं, हम लिखित तौर पर देंगे, ये केंद्र ने ऑफर दिया किसानों को। तो ऐसे किसान 53.94% किसान हैं जो एमएसपी पर केंद्र के लिखित ऑफर का समर्थन कर रहे हैं। 66.71% किसान पराली जलाने पर जो बैन लगी थी उसे हटाने के खिलाफ है, बैन हटाने के खिलाफ। तो ये आंकड़ा आप देख पा रहे हैं, कृषि कानून पर सबसे बड़ा सर्वे हम आपको बता रहे हैं। हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक बात की, लोगों से उनकी राय जानी, अलग अलग सवाल उनसे किए गए, पूछा गया कि राजनीति से प्रेरित आपको क्या लगता है ये। तो यह भी हम आपको बता रहे हैं कि कितने प्रतिशत लोगों ने क्या कहा। यह भी पूछा गया कि क्या मंडियों के बाहर किसान को अगर अनाज बेचने की सुविधा मिलती है तो क्या वो इसके पक्ष में हैं। तो यह भी हम आपको बता रहे हैं कि कितने फीसदी किसान इसके पक्ष में हैं, कितने फीसदी लोग ये भी चाहते हैं कि सरकार से बातचीत, समझौता होना चाहिए। अड़ियल रवैया
या टस मस न होने को तैयार नहीं होना चाहिए, बल्कि बातचीत करना चाहिए। सरकार की तरफ से एमएसपी का भी ऑफर, लिखित आश्वासन ऑफर देने के लिए तैयार है सरकार, आश्वासन दिया है सरकार। मनोज हमारे सहयोगी हमारे साथ भोपाल से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। मनोज, एक बड़ा सर्वे, हमने कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के किसानों से, लोगों से बातचीत की और हम देख रहे हैं कि किसानों को लेकर जो आंदोलन चल रहा है और जो दिल्ली में आंदोलन चल रहा है, एक किसानों का धड़ा ऐसा है जो कह रहा है कि 3 बिल वापस लो वरना हमें हिलने वाला नहीं है, इसको वापस ही लेना होगा। सरकार लगातार बातचीत करने के लिए ऑफर भी कर रही है कि आप आइए, बैठिए, बात करते हैं, समझौता करते हैं, आपकी बातों को भी हम समझेंगे, लेकिन इसके बावजूद किसान टस से मस नहीं हो रहे हैं। दूसरी तरफ हमने जो सैंपल साइज लिया है और जो हमने सर्वे दिखाया है, उससे बहुत सारी बातें कुछ अलग सामने आ रही हैं, ये देश का मूड बता रही हैं। जी बिल्कुल पुनीत, यदि सर्वे पर नज़र डालें तो तमाम तरीके की जो बातें की जा रही थी और बार बार ये कहा जा रहा था कि इस बिल में ये खामियां, इस बिल में यदि होता है तो ये दिक्कत किसानों को आएगी, तमाम तरीके की बातें, और इसी को लेके लगातार किसानों के द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन सर्वे में जो बातें निकल कर सामने आई है उसमें जो किसान है उसका जो मूड है वो अलग नज़र आ रहा है, और यही कारण है कि तमाम तबके और किसानों के साथ तमाम लोगों से जब ये सर्वे की बात और जो आंकड़े अब सामने निकल कर आए उसमें काफ़ी जो पॉजिटिव बात यही है कि किसान ये विरोध प्रदर्शन नहीं चाहते। यदि एमपी के किसानों की बात करें तो एमपी का किसान जो है धरना प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ है, विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ पर आंदोलन देखने को मिला था, लेकिन वो उस स्तर का आंदोलन नहीं था। कांग्रेसी जो नेता थे उन्होंने उस आंदोलन को किया था, लेकिन जो शुद्ध रूप से जो किसान है वो इस आंदोलन में एमपी से शामिल नहीं हुआ था, और इसके जो फायदे थे वो कहीं ना कहीं बताने में मध्य प्रदेश में बीजेपी सफल भी रही है। और जिस तरीके की 4 बड़ी कार्रवाई मध्य प्रदेश में हुई है, जिसमें बालाघाट, मनोज एक बात है, ये 4 कार्रवाइयों की आप जिक्र कर रहे हैं, पहले दर्शकों को भी बता दें। दरअसल ये किसान जो हैं, किसानों के बीच कई सारी आशंकाएं हैं। किसान कह रहे हैं कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है और कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है और उसके बाद फसल खरीदने से इनकार कर दिया जाता है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास तो केवल एसडीएम तक के स्तर तक के अधिकारी तक ही हमारी सुनवाई हो सकती है, और उसके बाद अगर नहीं खरीदेगा तो हम क्या करेंगे? हम तो लाचार हो जाएंगे। यह भी कहा जा रहा है कि जमीन तक किसान को बेचनी पड़ सकती है, किसान इतना ज्यादा मजबूर हो जाएगा। ये सारी आशंकाएं, कुशंकाएं, इन सभी बातों को हवा दी गई और यह कहा गया कि ये कृषि कानून जो लाया गया है ये किसानों की बर्बादी का कानून है। लेकिन मध्य प्रदेश में हुआ क्या? मनोज के पास चलते हैं। मध्य प्रदेश में 4 बड़ी कार्रवाइयां हुई हैं और ये 4 बड़ी कार्रवाइयां ये नजीर हैं मध्य प्रदेश की, ये कार्रवाई बता रही हैं और किसानों में एक विश्वास, हौसला जगा रही हैं कि नहीं, ये जो कानून बनाया गया है इसी के तहत किसानों के हक का संरक्षण किया गया। मनोज, वो 4 कार्रवाइयों का जिक्र कर रहे थे आप। जी बिल्कुल, जो कार्रवाई हुई है वो नए कृषि बिल के तहत हुई है, और जो कार्रवाई हुई है वो किसान के हित में हुई है, क्योंकि लगातार जो शिकायतें मिल रही थी वो ये मिल रही थी कि जो व्यापारी हैं वो कहीं ना कहीं जो अनाज है वो खरीद नहीं रहे हैं, और यही कारण था कि उनके खिलाफ कार्रवाई किसानों की शिकायत पे की गई है। तो मध्य प्रदेश में इस बिल के तहत अब एक्शन भी देखने को मिल रहा है, एक्शन भी देखने को मिल रहा है, इसी बिल के तहत एक्शन भी देखने को मिल रहा है। और इस वक्त मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। कमल पटेल साहब, आपका स्वागत है। हमने एक सर्वे किया और इस सर्वे के माध्यम से कृषि सुधारों पर किसानों की राय जानने की हमने कोशिश की। हम राय जान भी रहे हैं और यह भी बता रहे हैं कि राजनीति कितना, ये राजनीति से प्रेरित कितने प्रतिशत लोग इसे मानते हैं। लेकिन इस बीच मध्य प्रदेश में हमने देखा ये बिल जब आए उसके बाद कुछ जगह विरोध भी हुआ, लेकिन हमने साथ ही साथ ये भी बात देखी कि उसी दौर के बाद उपचुनाव हुआ और वाकई में अगर यह मुद्दा होता तो उपचुनाव के नतीजे शायद कुछ और नजर आते। इस बात की दलील आप भी दे रहे थे। मैंने यही कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान की आय 2 गुना 2 साल में करने का निर्णय लिया 2022 तक। उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए किसानों के
हित में ये कृषि कानूनों में संशोधन किया है। ये किसानों की तकदीर तो सिर बदलेंगे और किसान इसके समर्थन में मैंने गांव-गांव चौपाल लगाई, किसान चौपाल, खेत चौपाल। मैं शादी में, विवाहों में, सामूहिक विवाह में गया, वहां भी मैंने ये बात की। और जब मैंने कहा कि ये किसानों के हित में है और एक स्वामित्व योजना से भी इसको जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि स्वामित्व योजना मिलने के बाद में गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना खो जाएगा। उसे कलेक्टर गाइडलाइन से प्लाट की, मकान की जितनी वैल्यू होगी उतना ऋण मिलने का अधिकार मिल जाएगा, जो अभी तक गांव वालों को 73 साल में नहीं मिला था। और इसलिए मोदी जी ने गांव को आजादी दिलाई है। अब गांव के विकास के द्वार खोले हैं। अब गांव की तकदीर तो सिर बदलेगी, खेती घाटे के धंधे के बजाय लाभ का धंधा बनेगी। और जब ये बताते हैं हम, तो कांग्रेस के नेता भी, कार्यकर्ता भी हाथ ऊपर करते, पूरे 100% लोग के हाँ ये अच्छा है, मोदी जी के साथ है। मोदी जी इस कानून को जारी रखो। एमएसपी को लेकर कमल पटेल साहब, एमएसपी को लेकर थोड़ा सा संशय लोगों में बना हुआ है। किसान कह रहे हैं कि एमएसपी की वजह से सब गड़बड़ हो जाएगा मामला, हमें अंधेरे में रखा जा रहा है। दरअसल ये न्यूनतम समर्थन मूल्य जो है, न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जो तय करती है, ये बाजार में जाकर लोग ये भी कहते हैं कि ये तो अधिकतम समर्थन मूल्य हो जाता है, इससे तो नीचे ही दाम पर खरीदा जाता है। नहीं, देखिए, गेहूं समर्थन मूल्य पे खरीदती है सरकार। 1975 समर्थन मूल्य, सुनिए बता रहा हूं मैं आपको कैसे समझना है। समर्थन मूल्य 1975। अगर बाजार में या मंडी भी रहेगी, समर्थन मूल्य भी रहेगा। अब मंडी में अगर 1975 से कम है तो किसान समर्थन मूल्य पे बेचेगा। सोसाइटियों में, गांव में ही, गांव हमने सेंटर खोल दिया हजारों। पिछली बार हमने 1,30,00,000 मीट्रिक टन गेहूं खरीदा, करीब 35 करोड़ का, 35,000 करोड़ का। और अगर मंडी में समर्थन मूल्य से ऊपर है तो किसान वहां बेचेगा। और अगर घर बैठे समर्थन मूल्य से और मंडी से भी रेट ऊपर मिल जाएगा, क्योंकि अभी खरीदार कम है और माल ज्यादा है। मांग और पूर्ति पर भाव चलता है। मांग ज्यादा है, पूर्ति कम है तो भाव बढ़ेगा। मांग कम है, पूर्ति ज्यादा तो भाव घटेगा। अब व्यापारी कम है, इसलिए मोदी जी ने नया जो एक्ट है, इसके तहत कोई भी पैन कार्ड धारी कहीं भी खरीदी कर सकता, कोई टैक्स नहीं लगेगा, फ्री कर दिया। एक देश एक बाजार। और इसलिए किसान को अब विकल्प कई मिल गए। मंडी से और समर्थन मूल्य से ऊपर मेरे घर पे मेरा गेहूं 2500 रुपए कुंटल में बिकने को तैयार है। कोई लेने को मैं अपने व्हाट्सएप पे करता हूं कि ये मेरा अच्छा गेहूं है, मध्य प्रदेश का सरबती गेहूं है। बाजार में मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता में 4,000 5,000 कुंटल में व्यापारी कमाते हैं और किसान से 1900 1800 में लेते हैं। तो सीधा ग्राहक वहां का किसान से 2500 3,000 में ले सकता, तो किसान को भी ज्यादा रेट मिलेंगे और उपभोक्ताओं को भी सस्ता मिलेगा। कमल पटेल साहब, इस बीच फिर ये सवाल उठ जाता है कि जब किसान से कोई व्यापारी या कॉरपोरेट घराना जो कह रहे हैं, जो आशंका कुशंकाएं हैं, उसमें ये कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट घराने खरीद लेंगे, कुछ वक्त तक अच्छी मोटी रकम भी शायद ये चुकाएं और उसके बाद फिर इनके हाथ में आ जाएगा, ये तय कर लेंगे कि हमें कितनी रकम देना है। और इसी का बहाना बनाकर मंडियां बंद कर दी जाएंगी कि किसान तो आते ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सुनिए बता रहा हूँ। अभी देखिए, अभी भोपाल शहर है जी। भोपाल शहर में कर्मचारी भी रहते हैं, व्यापारी भी रहते हैं, उद्योग घराने नहीं। अब आप ये स्वयं खुद आप बाजार से खरीदते हैं घर के लिए गेहूं, घर के लिए मूंग की दाल और चने की दाल, तुअर की दाल। आपको, किसान को तो रेट कम मिलता है, लेकिन व्यापारी आपसे डबल रेट वसूलता है। अब आपको अधिकार दे दिया, आपके पास पैन कार्ड है, आप, मैं किसान हूं, आप मुझसे, आप बाजार से ले रहे हैं गेहूं 3,000 रुपए कुंटल और किसान से ले रहा है व्यापारी 1,800 रुपए कुंटल। और आप मुझसे सीधे ले सकते हैं गाँव में आके, कमल पटेल जी मुझे आप 10 कुंटल गेहूं चाहिए अच्छा, और मैं आपको कहूंगा कि मैं 2500 में दूंगा। आप बाजार से 3,000 में ले रहे हैं तो 500 रुपए आपको भी फायदा होगा और 500 रुपए मुझे भी ज्यादा मिलेगा। और एक नहीं, पूरा देश के करोड़ लोग हैं जो पैन कार्ड धारी है, अब वो खरीद सीधे रखते हो, कोई टैक्स नहीं लगेगा और मेरे को ट्रांसपोर्टिंग खर्चे भी नहीं लगेगा। आप लेके जाएंगे, आपको 2500 में पड़ेगा तो भी 450 रुपए कुंटल बचा। तो एक परिवार में 10 कुंटल भी, तो आपको भी 5-6 हजार का फायदा होगा। और इसलिए उद्योग घराने नहीं, आम नागरिक खरीद सकता है। और जब विकल्प ज्यादा होगा, खरीदार ज्यादा मिलेंगे तो किसान को रेट ज्यादा मिलेगा। और इसलिए किसान को घर बैठे अगर मिल जाए तो मंडी में आने की जरूरत क्या मुझे, अगर मुझे रेट ज्यादा मिलता है और उपभोक्ताओं को सस्ता। उदाहरण के लिए एक और मैं बताना चाहता हूँ, अभी तक गांव की प्रॉपर्टी का मालिकाना हक नहीं है। मेरे पास 50 लाख का मकान है गांव में,
मेरे को 5 रुपए बैंक लोन नहीं देगी, लेकिन अब मेरी प्रॉपर्टी का मालिकाना स्वामित्व योजना से मिल जाएगा तो मैं 50 लाख का फूड प्रोसेसिंग प्लांट डाल दूंगा। अभी मैं आलू 4 रुपए किलो बाजार में बेच रहा हूँ और मैं मेरे बच्चों के लिए 300 रुपए किलो में आलू की चिप्स खरीद रहा हूँ। अब मैं खुद फैक्ट्री डालूंगा तो मैं 300 में नहीं बेचूंगा, मैं 150 में बेचूंगा। तो आम नागरिक, गरीब आदमी को भी, मध्यम वर्गीय को भी जो 300 रुपए किलो आलू की चिप्स मिल रही है वो 150 में मिलेगी। और मैं जो 4 रुपए किलो में आलू बेच रहा हूँ, मैं घाटे की खेती कर रहा हूँ, मुझे भी प्रॉफिट का धंधा मिलेगा। तो मैं किसानी खेती भी करूंगा, मैं उद्योग भी लगाऊंगा, मैं व्यापार भी करूंगा, व्यवसाय भी करूंगा। अभी तक गांव में 68% लोग रहते हैं, बेचारों को न तो लिमिट मिलती है, न लोन मिलता है, न सब्सिडी मिलती है। आजाद भारत में लाखों करोड़ रुपए की सब्सिडी खा गए उद्योगपति, और जो लखपति थे वे अरबपति हो गए। मुट्ठी भर लोगों के पास खरबों रुपया है और पूरा देश गरीब है। अब मोदी जी ने स्वामित्व योजना लाए है। अब गांव की प्रॉपर्टी की 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ की वैल्यू होगी। तो शासन की योजनाओं का लाभ व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए लिमिट भी मिलेगी, सीसी मिलेगी गाँव वालों को, तो वो व्यवसाय धंधा भी कर सकेंगे और उद्योग भी लगा सकेंगे। किसान सिर्फ खेती ही क्यों करे? अभी तक बता रहा हूं मैं, जो नियम था कि मैं किसान हूं और मेरे पास खाद भी, दवाई के लिए मुझे लोन मिलता है, ट्रैक्टर हार्वेस्टर के लिए लोन मिलता है। क्यों भाई? खेती के लिए क्यों? अगर किसान चाहे तो उसको फैक्ट्री क्यों नहीं लगाने? जब गांव में उद्योग लगेंगे तो गांव में बेरोजगारी भी दूर होगी। जो गांव से पलायन होता है शहर में, वो भी नहीं होगा, बल्कि शहर से लोग गांव में जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक सबको पक्के मकान देने का संकल्प लिया है। 3 करोड़ मकान हम बना चुके हैं। तो गांव में गरीबों के भी सबके पक्के मकान होंगे और वहीं गांव में फैक्ट्री में काम करेंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। किसान टमाटर, सब्जियां, मिर्ची, लहसुन लगाएगा तो 12 ही महीने लोगों को काम मिलेगा और सीधा फैक्ट्री में बनाकर सीधा निर्यात करेगा और लोगों को देगा। तो जो मोनोपोली है मुट्ठी भर लोगों के पास, अब वो करोड़ों लोगों के पास आएगी और उद्योग लगेंगे तो सस्ता भी मिलेगा उपभोक्ताओं को। और किसान जो मेहनत करता है, जो खेती की घाटे की खेती करता है, कर्ज में डूबता है और आत्महत्या करता है, वो नहीं होगी, एक भी आत्महत्या नहीं होगी और किसान आत्मनिर्भर बनेगा। ये जो 3 कानून है कमल पटेल साहब, इसमें एक बात और, एक और ये आशंका कुशंका है कि ये कालाबाजारी को बढ़ाने वाला है। कितना भी स्टॉक कर लिया जाएगा और उसके बाद जब मार्केट में डिमांड बढ़ जाएगी और वस्तु कम रहेगी तो फिर उसको निकाला जाएगा, ऊंचे भाव पर बेचा जाएगा। इसके कानून के तहत ये भी है। देखिए ऐसा नहीं है, सुनिए बता रहा हूं मैं आपको जी। मैंने मध्य प्रदेश में एपीडा का कार्यालय खुलवा लिया है। एपीडा के माध्यम से हम किसान के उत्पादक समूह बना रहे हैं। अब उद्योगपतियों के हाथ में, अब मुट्ठी भर लोगों के हाथ में, अभी तक था आजाद भारत के 73 साल बाद। अब जो नया कानून आया, जब ये कानून कब बना था? जब देश में सिंचाई नहीं थी, बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उत्पादन कम था, विदेशों से आयात करते थे और इसलिए स्टॉक की सीमा थी ताकि कालाबाजारी ना हो। अब हमारा उत्पादन इतना बढ़ गया कि 5 साल से हमको कृषि कर्मण पुरस्कार मिल रहा है। पहले जब कांग्रेस की सरकार थी तब मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह के समय 3 से 4% माइनस कृषि विकास दर थी। आज शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार में 24.99 यानी 25% विकास दर है और पूरे देश की औसत विकास दर है 7। तो मध्य प्रदेश देश में कृषि विकास दर में नंबर 1 है। और अब सिंचाई क्षमता जो 7.5 लाख थी वो 44 लाख हो गई है और हम 65 लाख हेक्टेयर में सिंचाई कर रहे हैं, यानी कि उत्पादन हमारा 5 से 10 गुना बढ़ेगा। जब उत्पादन बढ़ेगा तो खरीदार कम होंगे, इसलिए खरीदार ज्यादा किए और निर्यात करेंगे ताकि दुनिया को हम माल बेच के विदेशी पूंजी हम कमा सके। डॉलर हमारे पास होगा, गांव में उद्योग धंधे होंगे तो गरीबों को रोजगार मिलेगा, कालाबाजारी नहीं होगी, बल्कि किसान की फसल की कीमत मिलेगी। अभी अगर इसको सीमा नहीं हटाते तो किसान के पास खरीदार नहीं। आप ही लिखते हो कि टमाटर सड़ रहा, रोड पे फेंक रहे हैं, प्याज रोड पे फेंक रहे हैं, लाइन लगी किलोमीटरों तक। अब हम क्या करेंगे? देखिए एक और उदाहरण दे रहा हूँ। मैं किसान हूँ, मेरा आलू, टमाटर, प्याज 2 रुपए 4 रुपए किलो बिक रहा है। आप व्यापारी हैं, आपने कुछ नहीं किया, आपने ए ग्रेड का माल निकला 40%, उसको 40 रुपए किलो में बेच दिया निर्यातक को। आपने बी ग्रेड का माल 30 रुपए में, सी ग्रेड का माल 20 रुपए में और डी ग्रेड का माल 20 रुपए में। तो 1 कुंटल का किसान को दिया 400 रुपए और उनने कमाया 2800 रुपए एक दिन में। और 3 महीने किसान मेहनत करता और इसलिए अब खुद किसान ग्रेडिंग करेगा। ए ग्रेड का माल हम निर्यात कराएंगे एपीडा के माध्यम से, किसान उत्पादक समूह को सीधे निर्यातक को बेचेंगे या खुद निर्यात करेंगे। दूसरा बी ग्रेड का माल हम इंदौर भोपाल बेचेंगे, सी ग्रेड का माल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बेचेंगे, डी ग्रेड का माल गाँव में है उसको बना और खुद प्रोसेसिंग करेंगे ताकि जो बिचौलिए कमाते थे वो किसान कमाएगा। और इसलिए किसान की तकदीर और तस्वीर बदलने वाला कानून है। और जब मैं गांव में जाकर चौपाल में ये सब बात बताता हूं तो पूरे किसान
हाथ खड़े करके उत्साह से बड़ी उम्मीद के साथ मोदी जी का साथ दे रहे हैं। और इसलिए एक बात और है कि मंडियों में हम देखते हैं ये सरकार चाहे कितनी भी व्यवस्था कर ले, स्टोरेज की व्यवस्था उतनी नहीं हो पाती जितनी खरीदारी होती है। तो एक बात और भी कि मंडियों में अगर इतनी संख्या में अगर कहीं और भाव मिलता है किसानों को तो उतना धान या गेहूं नहीं पहुंचता है, तो हम देखते हैं सड़ जाता है, बड़ी मात्रा में सड़ता भी है। वो भी एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि उससे भी बचाव होगा। अन्न तो एक एक दाना उसके बचाना जरूरी है। बिल्कुल सही। और इसलिए अभी तक गांव में कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, फूड प्रोसेसिंग प्लांट इसलिए नहीं डले क्योंकि गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू नहीं। बैंक जब लोन देती है, अभी मोदी जी ने 1 लाख करोड़ रुपया कृषि आधारभूत ढांचे के विकास के लिए दिया है और उसमें 3% की छूट दी है। ये उद्योगपतियों के लिए नहीं है, ये सिर्फ किसानों के लिए है। किसानों के समूह बन रहे हर प्लाट में। तो मध्य प्रदेश में इसी साल 626 कृषि उत्पादक समूह एफपीओ बना रहे हैं और इनको 7,500 करोड़ का लोन दिलाएंगे। अब गांव में किसान सामूहिक खेती करेंगे, मतलब एफपीओ बना के, और अपने वेयर हाउस होंगे, अपने कोल्ड स्टोरेज होंगे, अपने फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे। उसमें 40% की सब्सिडी है उद्योग पर। वो पहली बार आजाद भारत में किसान को मिलेगी। वेयर हाउस के ऊपर 25 से 35% सब्सिडी पहली बार किसान को मिलेगी, गांव वालों को। अभी तक सिर्फ शहर वाले मुट्ठी भर लोग करते थे। अभी हम कोल्ड स्टोरेज में 50% सब्सिडी है। 5 करोड़ के कोल्ड स्टोरेज, 2.5 करोड़। अभी तक गांव वालों को 1 रुपए की सब्सिडी नहीं मिली, अब गांव के समूह और व्यक्तिगत में मिलेगी। तब जाकर गांव में वेयर हाउस होंगे, कोल्ड स्टोरेज होंगे, फूड प्रोसेसिंग प्लांट होंगे और खेती में हम अब केस काप करेंगे, आलू, प्याज, टमाटर, और वो रखेंगे। और उसके बाद जब हमारे पास अच्छे रेट आएंगे तब बेचेंगे। अभी तक किसान की मजबूरी है, खरीफ और रबी में फसल आती है, उसके पास वेयर हाउस नहीं, कोल्ड स्टोरेज नहीं, और इसलिए मजबूरी में मंडी में जाता है। अब मंडी में व्यापारी, मतलब कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि जो 3 नए कानून सरकार, केंद्र सरकार लेकर आई है, किसानों के हितैषी है, किसान की स्थिति और सुदृढ़ होगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री कमल पटेल हमारे साथ जुड़े हुए थे और बता रहे थे इसके फायदे। इसके साथ ही हमने किया है एक सर्वे किया है कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और सर्वे क्या है ये भी हम आपको बता रहे थे। वक्त एक ब्रेक का है, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने।